तो आइए हम लोग त्रिभुज जैसा कि पहला प्रमेय 6.1 यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़े हैं, तो उनसे संबंधित कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो देखिए आपके सामने जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। कहते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है। ये जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं क्या, यदि डी ई पैरेलल बी सी है, ठीक, डी ई पैरेलल क्या है, बी सी ही है। आप लोग देख सकते होंगे ये त्रिभुज मैंने बना दिया। यहाँ पर ये हमने क्या करते हैं ए, और ये क्या कर दिया बी, और ये सी, और यहाँ पर क्या है डी है, और इसके पैरेलल जो है ये वाला, ये और ये क्या है पैरेलल है। तो सही संबंध क्या होगा, तो आप लोग देखिएगा, इसको हम क्या लिखते थे, ए डी बटा बी डी लिखते थे ना। जब पैरेलल दिया रहता तो थेल्स प्रमेय क्या कहता, अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आपका जो ए डी बटा बी डी और बराबर ए बटा ई सी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे कहते हैं कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय का दूसरा नाम क्या, तो आपका वही हो जाएगा आंसर, थेल्स प्रमेय। क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय। बड़ा इजी सवाल लिया हूँ। इसमें देखिएगा फिर से दिया हुआ है, वो चार रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। ऑप्शन आपका जो है इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए डी पैरेलल बी सी है, सेम टू सेम हो गया। ये आपका जो है ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये सी, और यहाँ से जो है डी, और ये क्या हो जाएगा ई। तो यहाँ पर ही डी पैरेलल बी सी है, तो अन्य दो भुजाएं जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी हो जाएगा कि नहीं, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा ए ई बटे क्या हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का सी। देखिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय किस अध्याय से संबंधित है, सभी को पता होगा, ये त्रिभुज से संबंधित है, व्रत से नहीं है ना, चतुर्मिति से नहीं है, सांख्यिकी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कहते हैं कि यदि डी पैरेलल बी सी तो डी और ई क्रमशः स्थित होंगे। देखिए मान के चलिए आप लोगों ने यहाँ पर ही देखिए त्रिभुज बना देते हैं, तो इस तरीक़ा से देखिए यहाँ से लिख दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए, और ये क्या है बी, और ये सी है। तो यहाँ पर ही जो है आपका डी पैरेलल ई दिया हुआ, तो डी और पैरेलल क्या है, ई है। तो यहाँ पर ही डी जो है आपका ए बी के बीच स्थित है कि नहीं, और ई जो है ए सी पर है। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी, यानी डी जो है आपका ए बी भुजा पर है, ई जो है आपका ए सी भुजा पर है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ और यहाँ स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहते हैं क्या, आधारभूत समानुपाती प्रमेय खींची गई रेखा किसके समानांतर होती है, तो किसी भी भुजा के समानांतर होती है, बिल्कुल है ना, और ये त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर। हाँ देखिए आप लोग जो इसको गौर से देखिएगा कि आधारभूत समानुपाती जो होता है त्रिभुज की जो कोई मतलब कि एक भुजा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही किसी भी भुजा के, तो यहाँ ये नहीं समझिएगा कि 2 भुजा से 3 भुजा से, तो त्रिभुज के केवल क्या है एक भुजा के समानांतर खींची जाती है। हालांकि ऑप्शन मारते तो ये नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज करके लिखा हुआ, तो त्रिभुज में ही खास करके होता है। तो ये जो है किसी भी भुजा के, तो कौची का बोल रहा है, चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, तो इसलिए जो है 5 के बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ यदि ए डी बराबर 3 है और डी बी बराबर 6 है और ए बराबर 4 है, तो आप लोग जो इसको गौर से देखिएगा, मैं इसको सोल्यूशन कर देता हूँ। 8 कैसे आता है, आंसर आपका 8 ही होगा। देखिए यहाँ पर ही क्या है, आप लोग गौर से देखिएगा, ये जो है आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पर ही आप नाम दे दीजिए ए, और ये क्या है बी, और ये सी है, और यहाँ समानांतर क्या है आपका डी ई जो है समानांतर है किसका, तो बी सी का। आप देख रहे हैं ए डी का मान कितना है, 3 है, और इसका जो है बी डी का मान 6 है, और ए ई का मान जो है 4 है, और ई सी बराबर क्या 8 है। तो आपका जो समानांतर दिया रहता है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, परमेट ए डी बटा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए डी बटा बी डी, और इधर क्या हो जाएगा आपका ए ई बटे क्या हो जाएगा, तो ए ई बटा क्या हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ए ई बटा क्या हो जाएगा ई सी। ए डी का मान आप क्या रखिएगा, 3 रखिएगा, और ये बटा में 6 हो जाएगा, और इधर क्या आपका ए का मान 4 है, बटा में क्या हो जाएगा ई सी निकालना है। तो यहाँ पर ही देखिएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, क्रॉस गुना करिएगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इसी गुना इधर 1 थे, गुना करिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इसी बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम जो है किस कक्षा में पढ़ाया जाता, तो 10th में है ना, 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को जो है और सवाल पूछा, यदि डी पैरेलल बी सी है तो ए डी ई और ए बी सी होंगे, ये समरूप होंगे। देखिए अगर मान के चलिए इस तरीक़ा से मैंने त्रिभुज बना दिया, और यहाँ पर जो है डी ई पैरेलल हो जाएगा किसका है, तो बी सी के, बड़ा त्रिभुज आपका जो है ए बन जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिएगा एगो त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डी ई बन रहा है, ठीक है, और एगो त्रिभुज जो है आपका क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है ए बी सी। तो यहाँ पर ही जो है देखिए कोण ए बराबर कोण ए होगा, बड़ा त्रिभुज में भी वही होगा, और एक जो है छोटा त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज, यानी यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, कोण ए डी ई बराबर फिर बड़ा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी। तो क्या हो रहा है, ये आपका एंगल समरूपता कसौटी से हो रहा है कि नहीं, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ऑलरेडी समरूप हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 कोण बराबर हो जाएगा। तीसरा कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आधारभूत समानुपाती प्रमेय में भुजाएं किस अनुपात में होता है, आप सभी को पता है
ये जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का फिगर मैंने बनाया, तो ये जो होता है भुजाएं हैं, ये किस अनुपात में होता है, तो आपका जो है समान अनुपात में होता है। किस में होता है, तो समान अनुपात में होता है। तो अनुपात यहाँ तो लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या भरिएगा, समान। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो है इतना सवाल था प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों ने जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।